नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं YouTube चैनल विस्कोर में। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ, साइंस और फिटनेस से संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारियां। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आज हम कुछ ऐसा ही नया आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो वो केवल फिजिकल फिटनेस ही नहीं होती, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है। आपका स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे सभी व्यक्ति प्रभावित हैं वो है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, चाहे छोटे से छोटी उम्र का बच्चा हो या बड़े से बड़ी उम्र का बुजुर्ग, हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके का तनाव रहता ही है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करता है और उन परेशानियों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में तनाव महसूस करने लगता है। अगर ये तनाव लंबे समय तक रहता है तो उसकी वजह से व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिरने लगता है और मानसिक अस्वस्थता के कारण व्यक्ति मानसिक अवसाद की स्थिति में जाने लगता है, जिसकी वजह से कई बार उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप चिंता में बहुत ज्यादा होते हो, बहुत ज्यादा तनाव महसूस करते हो, तो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। थकान बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है, चिड़चिड़े रहने लगते हो, किसी काम में मन नहीं लगता और हमेशा ऐसे लगता है कि नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आप बहुत जल्दी थक रहे हो और ना तो किसी से बात करने का मन करता है और कई बार ना ही कुछ खाने का मन करता है। तो दोस्तों, क्या हम अपनी जीवन शैली में अगर थोड़ा सा बदलाव करें तो ये जो मानसिक समस्याएं हैं, तनाव की जो स्थिति है, क्या इससे हम उबर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेकर के आए हैं जिन्हें अगर आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में शामिल करेंगे तो ये जो तनाव नाम की समस्या है उससे दूर रह सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप इंक्लूड करेंगे अपने जीवन में तो आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। दोस्तों, आपने सुना होगा जब तक आप चलते रहोगे, जब तक आप दौड़ते रहोगे, आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। आपका शरीर जब तक चलता रहेगा, आपका स्वास्थ्य तब तक अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये जो कहावत है वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही लागू नहीं होती, पर यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे आपका जो स्ट्रेस है उसके लेवल को आप कम कर रहे हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी कि फिजिकल एक्टिविटी का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें हमने बताया था कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी जो ब्रेन के डिफरेंट सेंटर्स हैं उनको प्रभावित करती है और व्यक्ति के अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन है उसको रिलीज करती है। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट देखना चाहते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर या मेंटल हेल्थ पर तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगला हम बात करते हैं अपने लिए समय निकालना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो वो है समय अपने स्वयं के लिए। लोग काम करते हैं औरों के लिए, काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल लाने के लिए,
लेकिन इन सब के बीच में वो ये भूल जाते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा समय अपने स्वयं को दें। जब आप अपने आप को टाइम देते हो तो अपने आप को टाइम देने से क्या होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं आप उन्हें पूरा कर पाओगे, अपने आप को एंटरटेन कर पाओगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनके साथ साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो जो स्ट्रेसर्स हैं जिनकी वजह से ये तनाव पैदा हो रहा है, उनको दूर करने के लिए आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा कुछ चाहते हो जो आप सीख नहीं पाए हो, पर आज के समय आप वो नया सीख सकते हैं, जिससे आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा। और ऐसा करने से दो फायदे हैं। एक तो आप कुछ नया सीखेंगे, एक नई तरीके की जो स्किल है वो आपके अंदर आएगी। दूसरा, जो स्ट्रेसर है वो आपसे दूर चला जाएगा। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखें। आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो आपके दिमाग में लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, आप अपनी उन फीलिंग्स को अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे। और जब आप हल्का महसूस करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो फिर से तरोताजा होगा काम को नए तरीके से करने के लिए। अपनी बात को शेयर करने का एक फायदा और है। वो फायदा ये है कि जब आप अपनी समस्याओं को शेयर करेंगे तो हो सकता है सामने वाले के पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप अपनी उन समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हो। इसके साथ एक बात जो और आप अपने जीवन में कर सकते हैं वो ये है कि जैसे आप अपने फोन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, जब आपको कोई मैसेज अच्छा नहीं लगता तो आप अपना व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, या जब आपको कोई पोस्ट अच्छी नहीं लगती तो आप अपना फेसबुक शट डाउन कर देते हैं, जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और आपको वो अच्छी नहीं लगती तो आप बुक बंद कर देते हैं। तो उसी तरीके से जैसे ही आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई स्ट्रेस आ रहा है जो आपको नॉर्मल लाइफ से दूर लेकर के जा रहा है, तो वैसे ही आप अपने माइंड को शट डाउन कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को शट डाउन करना सीख जाएंगे, अपने माइंड को उस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन के लिए स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना सीख जाएंगे, तो ये जो स्ट्रेस है जिसने हर व्यक्ति की नॉर्मल लाइफ को मुश्किल बना रखा है, वो लाइफ उतनी मुश्किल भी नहीं रहेगी। तो अगर ये छोटी छोटी सी बातें जो हमने आपको बताई आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं, उन सब तनाव को, चिंता को, परेशानियों को आप आसानी से दूर रख पाएंगे। दोस्तों, आप कुछ ऐसी बातें करते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए। जी हाँ, इनको अवॉइड करिए। जब आप इन बातों को अवॉइड करेंगे, अपने जीवन से हटा देंगे, तो अपने आप ही जो स्ट्रेस है, चिंता है, परेशानी है, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सबसे पहली चीज है इसमें ओवर डूइंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों में जो समस्या देखी जाती है वो है ओवर ईटिंग। जब भी हम लोग परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो उसका हल हम निकालते हैं भोजन में। ज्यादा से ज्यादा मीठा खाते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी समस्याओं को भी उन्हीं के साथ डाइजेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये करना बहुत गलत है। आप जितना ज्यादा अमाउंट में शुगर कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा अमाउंट में सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, वो आपकी हेल्थ के लिए उतने ही खतरनाक हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो एक्स्ट्रा शुगर आपने कंज्यूम की है वो आपकी बॉडी को नेगेटिवली प्रभावित करेगी। इस टाइम पे कई लोगों में देखा जाता है, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। चाय और कॉफी दोनों में टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैनिन एंड कैफीन। जब हम इनको नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, हमें कंसंट्रेशन थोड़ी सी देते हैं, एकाग्र बनाने में मदद करते हैं। लेकिन
अगर हम इन्हें नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं और हमारे लिवर का जो काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, उसको बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं टेंशन के कारण। आपके शरीर को ऑलरेडी काम करना पड़ रहा है उस टेंशन को दूर करने के लिए। दूसरा, आप अपने शरीर पर बर्डन बढ़ा रहे हैं उसको टॉक्सिन्स देके। इसके साथ साथ एक और चीज जो लोगों में देखी जाती है कि जब वो लोग परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो कई लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं। ये करना भी सही नहीं है, क्योंकि अल्कोहल केवल और केवल एम्प्टी कैलोरीज देता है। अल्कोहल में किसी तरीके के कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। साथ ही साथ ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर को टॉक्सिन दे रहा है और जो लिवर का काम है उसको बढ़ा रहा है। तो ये जो ओवर डूइंग है इन द फॉर्म ऑफ ओवर ईटिंग एंड ओवर ड्रिंकिंग, ये आपको सबसे पहले अवॉइड करनी होगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो ये है परफेक्शन। लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है जिसका नाम है परफेक्शन। हर कोई ये चाहता है कि वो अपना काम इस तरीके से करे कि वो एकदम परफेक्ट हो और उसके काम से अच्छा कोई और ना करे। तो दोस्तों, इस समय इतने सारे लोग इस यूनिवर्स में रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि आपसे अच्छा काम कोई दूसरा नहीं करे। ऑब्वियसली सबके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज हैं, सबके अंदर जो काम करने का हुनर है, काम करने का जो प्रेजेंटेशन है, वो सबका अलग अलग है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ में और फिर ये चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो, आपसे कोई गलती नहीं हो, तो ये सोच ही आपकी गलत है। आपको इस सोच को बदलना होगा। आप काम करें, काम में सुधार करने की गुंजाइश रखें, हमेशा नया सीखते रहें, लेकिन परफेक्ट करने का प्रेशर अपने ऊपर लेकर के नहीं है। क्योंकि अगर परफेक्ट करने का प्रेशर है तो ऑटोमेटिकली आप काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ रहें, हंसी मजाक करें, खुश रहने की कोशिश करें और अपने आप को उन चीजों में इंगेज करें जो आपको खुशी देते हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है। इन सब के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें। और जो स्क्रीन टाइम है, क्योंकि आज के टाइम पे जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो उनका जो ज्यादातर समय है वो कंप्यूटर्स के साथ, लैपटॉप्स के साथ निकलता है। दूसरा जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो है फोन। फोन जितना हमें आराम देते हैं उतना ही हमारे लिए मुश्किल भी है, क्योंकि फोन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लगातार देखते रहते हैं। तो अगर आप स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हैं, मतलब लगातार फोन देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं या कंप्यूटर पे काम ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पे काम करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका जो पूरा समय है वो केवल काम करने में ही बीते। आप अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करो, एक लिमिट तक काम करो और काम करने के बाद में अपने आप को एंटरटेन करो, जिससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो सके और जो स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, वो सब दूर हो सके। स्ट्रेसर्स जितने भी हैं वो सब एक्ट नहीं कर पाए और आप खुश रह पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में डेफिनेटली आपसे फिर से मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाजत। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें लेके आते हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के साथ नमस्कार।